जैसे अगर हम लाइफ इन द यूके टेस्ट की एग्जाम्शन की बात करें या ये जो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश की अगर हम बात करें या हम दोनों टेस्टों की बात करें तो उसका उसमें एग्जाम्शन का तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप 18 से कम है या आप 65 से ऊपर के हैं या आपको मेंटली या फिज़िकल जो ऐसी डिसेबिलिटी है तो फिर आप एग्जाम्प्टेड हैं। लेकिन एग्जाम्शन आप खाली उसमें लिख नहीं सकते हैं कि मैं एग्जाम्प्टेड हूँ, आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ती है। जिस तरह आप कोई फाइनेंशियली अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो वो जिस तरह फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन होती है ना जी कि मेरे पास फ़ीस नहीं है पे करने को होम ऑफिस की, तो मेरी फ़ीस को माफ़ किया जाए, जिसको फ़ी वेवर कहा जाता है। तो इसी तरह जो है ये वेवर रिक्वेस्ट डाली जाती है फॉर द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड लाइफ इन द यूके। रिक्वायरमेंट जो है मेडिकल ओपिनियन जिसको कहा जाता है। देखिए इसकी जो इंफॉर्मेशन आ जाती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसमें जब आप ख़ुद से अगर एप्लीकेशन करें तो उसमें आपने क्या डिटेल डालनी है। अदरवाइज़ तो बेटर यही होता है कि आप किसी वकील के थ्रू एप्लीकेशन कीजिए, चूँकि उनका डेली का काम होता है। मेरे पास आना चाहें तो सो यू आर मोस्ट वेलकम। तो वो उसमें यह है कि उनको पता होता है कि हमने लिखना क्या है। एक तो उसमें आपकी जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिटेल्स आ गई, और उसके बाद जो है आपकी जो बीमारी की जो कंडीशन है, नेचर ऑफ ए पर्सन कंडीशन जो है वो आपको लिखनी पड़ती है। और ये साथ में आपको तफसील देनी पड़ती है कि ये जो आपकी कंडीशन है हाउ इज़ इम्पैक्ट ऑन योर डेली लाइफ, जो आपकी डेली लाइफ में इसकी किस तरीके से जो है आप इसमें मुश्किल का शिकार हैं कि जी आप ये नहीं कर सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप एंड सेटलमेंट इज़ ओनली फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग तो आता नहीं है। स्पीकिंग आता है, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, आप बोल नहीं सकते हैं किसी वजह से, आपकी ज़ुबान का या कोई और प्रॉब्लम है। लिसनिंग का आ रहा है कि जी क्या आपके कान का या कोई इस किस्म के इश्यूज हैं। मेडिकली तौर पे अगर आपका रिकॉर्ड ऐसा शो कर रहा है कि आपको बोलने में दिक्कत है या आपको सुनने में दिक्कत है, तो फिर आप अपना जो है ये इस तरह की एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। और उसके बाद ये भी बीच में आ जाती है तफसील के जी कि क्यों आपको एग्जाम्प्ट किया जाए, और ये आगे जो है आगे नेक्स्ट 6 मंथ में या 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद आपकी कंडीशन में क्या कोई इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस एप्लीकेशन में आती हैं। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल एज अ जीपी कंसल्टेंट या जो आपका मेडिकल प्रोफेशनल जो होता है वो एक लेटर जो है वो आपको दे देगा जिसमें आपकी सारी जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी कि जी आपकी ये जो डिटेल आपके बारे में आ जाएगा कि जी कि आप किस तरीके से आपको सुनने में या बोलने में जो है वो दिक्कत आती है। ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस हवाले से शेयर की। बहुत से लोग जो हैं जब वो लाइफ इन द यूके या इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एप्लीकेशन करना चाह रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि जी कि शायद वो जो है वो एज उनकी कम है 65। इसमें आपकी एज का ताल्लुक नहीं है, आपकी एज कोई सी भी हो, लेकिन अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं बोलने में या आपको सुनने में तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।